है? अरे बेटा ऐसा झूला कभी झूला नहीं। झूला नहीं होगा? नहीं। पकड़ के रखो, बहुत मजा आएगा। बहुत मजा। हाँ। अरे मर जा, अरे मर जा, अरे बहुत हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं आपको सामने लेके ऐसे अतरंगी वीडियो जिसे देखने के बाद मजा आ जाएगा। अब जरा इस मुर्गी का टैलेंट देखो भाई साहब, अंडा दिया ऐसी भी जगह जहाँ जाके सीधा कढ़ाई में बन भी गया। अब जरा इस लौंडे को ही देख लो भाई साहब, करना क्या चाहता है ये, वो भी भाई साहब देखो क्या करने गए। भाई साहब तुम जो सामान लेने गए वो ले लो यार, ये सब चीजें क्या कर रहे हो तुम? कैसी अपमान कर बातें कर रहा है लड़का, ये शरीफ है ये लड़का। दोस्तों आज मिलाएंगे सख्त लौंडे से। अब जरा इस भाई साहब को देख लो, वरमाला तो पहन लिया इसने अच्छे से, पर इसका लड़की का देखो अलग ही नखरा चल रहा है इसका, पर अपना लौंडा सख्त है। ये भैया पिघलेगा नहीं और ये माला पहरा के रहेगा। अब देखो ये कैसे माला पहरा था, उचका पहरा रहेगा भाई। भाई तो भैया मैं डूब के मरूंगा। देखो हमारे शादी ब्याह हो नहीं रहे, ये साला 3 लेके घूम रहा है। दोस्तों आपने इंस्टाग्राम पे एक से एक वीडियो देखा होगा फिल्टर वाला। अब जरा इस फिल्टर वाला वीडियो को ये देखो, इसके आगे तो कुछ भी नहीं भाई। अब भाई साहब आगे से कभी लव मैरिज करो तो थोड़ा सोच समझ के करना। जरा भाई साहब को देख लो, इसका क्या हालत हो रखा है। दोस्तों गेमिंग का कीड़ा हो तो इस तरह, जैसे भाई साहब इसका देख लो टैलेंट, देखो जो कि ट्रैक्टर चलाते हुए गेमिंग खेल रहा है भाई। इसका भाई साहब का एक सलामी तो बनता है। दोस्तों पैसे सबसे उधार लेना, पर बच्चों से पैसे कभी उधार मत लेना, क्योंकि ये बच्चा देखो अभी क्या जवाब देने वाला पैसे के। भैया पीछे वाली गली के साक्षी याद है? और शिवा क्यों, क्या हो गया? 2 दिन पहले मेरे 100 रुपए लिया था, वो याद नहीं लौड़े। दोस्तों इस मैडम को ही देख लो, जो कि बेवड़े को उठा के आज जेल में बंद कर दिए। भाई साहब कैसे गाना सुना रहे और मैं मैडम को रिझा कैसे रही, देखो अभी से। इस दिल को दीवाने को मुझे पीने का शौक नहीं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ओ मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया हैं? अगर नहीं है भैया तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखकर हो जाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कारीगरों और कुछ बेवकूफ लोगों के ऐसे बेवकूफी भरे कारनामे दिखाएंगे जिनको देखकर आपके हंसते हंसते पेट में दर्द होने लगेगा। लेकिन बॉस इसके लिए देखिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा, क्योंकि लास्ट में तो भैया आपको और भी मजा आने वाला है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। दोस्तों अभी के टाइम पर लगभग सभी लोग अपने घरों में सीट टॉयलेट ही बनवा रहे हैं। अब यही बात सोचकर ये भाई साहब भी सीट टॉयलेट ले आए, लेकिन इन्होंने जिस मिस्त्री से टॉयलेट बनवाया वो कुछ ज्यादा ही दिमागदार निकला और उसने ऐसा टॉयलेट बनाया कि इस टॉयलेट को देखकर तो भैया मकान मालिक पर खून सवार है, लेकिन भाई साहब अब मिस्त्री फरार है। दोस्तों बरसात के पानी को निकालने के लिए अक्सर सड़कों पर नाले बहते हैं ताकि सड़कों का सारा पानी उनसे होकर बाहर निकल जाए। लेकिन दोस्तों जरा आप इस नाले को देखिए भाई, इसको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये छोटी मोटी बारिश के लिए नहीं बल्कि बाढ़ जैसे हालातों के लिए बनाया गया है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पढ़ाई लिखाई का जिंदगी में देखिए कोई मतलब नहीं है, और मान ले अगर कर भी ली तो कौन सी नौकरी लग जाएगी। लेकिन दोस्तों पढ़ाई लिखाई का मतलब सिर्फ नौकरी करना ही नहीं होता। अरे चोरी करने के लिए भी पढ़ाई लिखाई चाहिए। अब जैसे कि आप इन चोरों को ही देख लीजिए, ये बैंक में एटीएम मशीन चुराने गए थे, लेकिन बेचारे गलती से पासबुक प्रिंटिंग मशीन ही उखाड़ लाए। अब जरा इस व्हाइट शर्ट वाले चोर को तो देखो, ओ हो कैसे सीना तान के खड़ा है, जैसे चोर नहीं बल्कि कोई पुलिस वाला हो। दोस्तों सिर्फ यहाँ पे ही ऐसा नहीं है, हमारे पास एक और उदाहरण है। अब आप जरा इन दोनों नमूनों को देखिए। पढ़ाई लिखाई के अभाव के कारण 100 रुपए के बजाय इन्होंने 250 रुपए का जाली नोट छाप दिया। सच में अगर इस सीन को मोदी जी देख ले तो भैया वो सिर्फ एक ही बात कहेंगे, भाइयों बहनों, यह देश बदल रहा है।
दोस्तों हमारे भारत देश की जनसंख्या में काफी ज्यादा वृद्धि हो गई है और खास करके लॉकडाउन में। अब इसी बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार एक नियम लेकर आई है कि एक आदमी को 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। अब इसी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए कई तरह की कोशिशें भी की जा रही हैं, जिनमें से एक कोशिश भाई ये भी है कि 2 बच्चे हैं मीठी खीर बाकी है सब बवासीर। सच में दोस्तों जिसने भी ये स्लोगन बनाया है ना, उसको मेरा दंडवत प्रणाम है भाई साहब। फ्रेंड्स, भारत की आधे से भी ज्यादा सड़कें ऐसी हैं जिन पर गड्ढे पड़े हुए हैं। समझ में नहीं आता भाई सड़क पे गड्ढे हैं या गड्ढों पे सड़क बना दी है, लेकिन फिर भी नगर निगम उन पर कोई ध्यान नहीं देता। अब इसी चीज से परेशान होकर लोगों ने दिमाग लगाया और जहाँ जहाँ पर गड्ढे पड़े हुए थे वहाँ पर पेड़ लगाने शुरू कर दिए। भाई अब तो सड़कों पर भी फल लगेंगे। जी हाँ, मेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। दोस्तों कुछ लड़कियों में अब तक भाई टिकटॉक का भूत सवार है और उन्हें जब भी मौका मिलता है तो वो अपना टैलेंट दिखाना शुरू कर देती हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ये जो मोहतरमा है, ये अपना एक डांस का वीडियो शूट कर रही थी, लेकिन भाई डांस करते करते कुछ ऐसा कांड हो गया कि भाई साहब मैडम तो बस अपना पिछवाड़ा ही मलती रह गई। नो। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। फ्रेंड्स, एक और सरकार जो है वो अपने स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों के शौचालय बनाने में लगी है और दूसरी ओर ये महान लोग शौचालय का ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई अब शौचालय में दुकान कौन लगाता है यार, है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। दोस्तों आरआरसी रोड जो होती है इसको अक्सर बनाने के कुछ सालों बाद ही ये बीच में से फट जाती है। खैर अब तो भाई ऐसा नहीं होता क्योंकि ठेकेदार सड़कों के बीच में कट लगाने लग गए हैं, लेकिन पहले अक्सर ऐसा होता था। जैसे कि आप इस सड़क को देख सकते हैं, यहाँ पर ये सड़क फट गई थी तो फिर क्या, किसी तेजस्वी पुरुष ने इसको टेप से चिपका दिया। वाह भाई, मानना पड़ेगा क्या दिमाग लगाया। दोस्तों सड़कों के दाएं बाएं और बीच में सफेद कलर की पट्टियां बनाई जाती है ताकि रात में जो लोग गाड़ी चला रहे हैं भाई उनको अपनी सही साइड का पता चल पाए। लेकिन फ्रेंड्स जरा आप इस सड़क को देखिए। भाई साहब, सड़क पर पट्टी बनाने वाले मजदूर के पास इतना सा भी टाइम नहीं था कि वो इस डाली को हटा दे। लेकिन चलो कोई ना, इसी बहाने सड़क पर डिजाइन तो बना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों हम इंसानों में तो देखो भाई परिवार होते ही हैं। ये हमारा परिवार है, ये उनका परिवार है, लेकिन क्या आपने कभी गांव और शहरों का परिवार देखा है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, चलिए हम आपको दिखाते हैं। गांव का नाम है बाप, फिर दूसरा गांव है जिसका नाम है बीवी, फिर साली, फिर सहेली, फिर जेठानी और फिर देवरानी। सच में अगर दादा दादी और पोता पोती और मिल जाए तो फैमिली पूरी कंप्लीट हो जाए। भैया जैसे ही 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन नजदीक आते हैं वैसे ही स्कूलों में जमकर तैयारियां जो होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। कोई कविता की तैयारी करता है तो कोई भाषण की करता है तो कोई स्टंट की करता है भाई, तो कोई डांस की करता है। लेकिन इतनी तैयारी करने के बावजूद भी कभी कभी बच्चे स्टेज पर कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिन्हें देखकर काफी ज्यादा हंसी आती है। अब कुछ ऐसा ही देखने को मिला यहाँ पर भी। स्कूल में 15 अगस्त के मौके पर बच्चे अपनी प्रस्तुति दे रहे थे और लोग उनकी वीडियो भी बना रहे थे। तभी एक लड़की मंच पर आकर 15 अगस्त के मौके पर शायरी बोलने लगती है, लेकिन पता नहीं बेचारी शायरी बोलते बोलते कहाँ खो जाती है और कुछ ऐसा बोल देती है जिसे सुनकर आप अपनी हंसी पर यार कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये सब तो चलता ही रहेगा। अब मैं आपसे एक बहुत ही सरल या आप इसे कठिन समझे, जो भी आप समझे, मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ। आप इस इमेज को बड़े ध्यान से देखिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आखिर इस इमेज में क्या मिस्टेक है। अगर आपने भैया मिस्टेक बता दी ना तो समझो मेरी नजर में आप दुनिया के सबसे दिमाग वाले आदमी हैं। तो जल्दी से मिस्टेक ढूंढकर मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों लॉकडाउन के टाइम पर स्कूलों की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी। अब इसी पढ़ाई के चलते एक पिता ने अपने बच्चों से पूछा कि बेटा आज तुमने ऑनलाइन क्लास में क्या सीखा। तो इस पर बच्चे ने अपने पापा के सामने उनके आज के ज्ञान को इस तरह से बताया कि भाई साहब मेरी तो अभी तक हंसी रुकी नहीं रही और दूसरे वाले बच्चे ने तो भाई कमाल ही कर दिया। बस लायक है क्या? दोस्तों जिंदगी में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो कि हमें दूसरों से छुपा के करने पड़ते हैं।
जैसे कि टॉयलेट। ये जिंदगी का दूसरा ऐसा काम है जो हमें लोगों से छुपा कर करना पड़ता है। और हाँ, मैंने दूसरा बोला, पहला नहीं, ठीक है? समझ रहे हो आप? लेकिन दोस्तों जरा आप इस नजारे को देखिए। अरे जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण और छिपाकर करने वाला काम ये खुले में कर रहे हैं, और वो भी सीढ़ियों के बीच में। अरे भाई साहब, ये टॉयलेट है, टॉयलेट, कोई किचन नहीं जो खुला कर रखा है। दोस्तों शहरों में अक्सर घर पतले होते हैं और सड़कें होती हैं, और भाई अपने गांव की तो बात ही अलग है। जितने लोगों का शहरों में एक मोहल्ला होता है ना, इतनी जगह में लगभग गांव का एक आदमी अपना घर बना लेता है। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन जरा आप इस घर को देखिए। अरे ये घर है कि पापड़। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर इसमें लोग सोते कैसे होंगे। मेरे ख्याल से तो खड़े खड़े सोते होंगे। लेकिन भाई असल इनाम का हकदार तो मिस्त्री है, क्योंकि ये मुजस्सिमा उसी ने तो तैयार किया है। तो फिर इनाम तो बनता है। बात तो सही है। चलिए दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी जाते जाते आप मेरे एक सवाल का जवाब देते जाइए। वैसे सवाल नहीं बल्कि मेरा एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि इस बंदे के हाथ में लैपटॉप है या फिर कैलेंडर। वैसे मुझे तो लैपटॉप लग रहा है, लेकिन क्या पता भैया, हमारे यहाँ कुछ भी हो सकता है। और हाँ, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो भाई पक्का आपको मजा आया होगा। मुझे पता है कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल आइकन प्रेस कर दिया होगा, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। वेरी गुड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।